नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज सीमा कुमार संपादक प्रेरणा भारती के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। कवि नहीं है, पर हिंदी विस्तार के क्षेत्र में सीमा का अवदान सराहनीय है। जब कभी हम बराक घाटी में हिंदी विस्तार की आलोचना करेंगे तो सीमा की बात करनी पड़ेगी। अपनी छात्रावस्था में वो कभी सोची नहीं थी कि हिंदी सेवा में तन मन लगाना पड़ेगा, क्योंकि वह तो छात्रा थी जीव विज्ञान की। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीव जगत की उत्पत्ति, विस्तार और भविष्य, जीव जगत का वैचित्र्य में मन रमन करता था। पर मनुष्य सोचता एक है और भवितव्य उसे दूसरी ओर खींच ले जाता है। वही हुआ आज, जिसके बारे में यानी सीमा कुमार के बारे में चर्चा करूंगा। जन्मी तो उत्तर प्रदेश में है, बहू बनकर आई घाटी में। अपनी शिक्षा को बरकरार रखने के लिए असम विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर डिग्री के लिए भर्ती हुई, पर पढ़ाई आगे बढ़ नहीं पाई। स्वामी के सहयोगी बन सामाजिक संगठन हिंदी प्रचार प्रसार में लग गई। एक तरफ नई वधू, दूसरी ओर कर्तव्य का आह्वान। सब तरह के संकोच, भय, आलस्य भाव को छोड़ वो स्वामी के प्रोत्साहन, हौसला और कर्म प्रेरणा से सामाजिक कर्मी, संस्था, संगठन एवं सर्वोपरि हिंदी सांबादिकता में कदम कदम आगे बढ़ती गई। आज हिंदी साहित्य संवाद क्षेत्र में वह अनन्य भूमिका निभा रही है। घर गृहस्थी संभालना, 3 संतानों को शिक्षा दे संस्कारित कर आगे बढ़ाना, पत्रिका के लिए पत्रकारिता का दायित्व निभाना, संपादकीय प्रतिदिन लिखना या व्यवस्था करना, छोटी मोटी समस्याओं को समाधान करना, साथ ही साथ घर पर अतिथि या अन्य व्यक्ति जो आते हैं उनके आवभगत, देख रेख, चाय नाश्ता आदि की व्यवस्था करने में सीमा का दिन बीत जाता। रात को क्लांति की नींद, फिर भोर को उठना और नैमित्तिक दायित्व में लग जाना। सीमा कुमार में अद्भुत कर्म क्षमता की प्रेरणा आदि सभी गुणों के निरंतर वृद्धि का मूल है उनका पति दिलीप कुमार जी। दिलीप एक कर्मयोगी हैं, साहसी हैं, चुनौतियों को मुकाबला में जी जान लगा देते हैं। सीमा से आग्रह किया गया था कि कविता रचना करें, पर वो नकार गई। कविता पढ़ती है, भोजपुरी गीत और अन्य गीतों के प्रति आग्रह है। साहित्य संरचना की इच्छा को कर्तव्य की कठोरता तथा
पत्रिका का कलेवर संवारने में, सांसारिक उधेड़-बुन में मन से दूर रखती है। अगर सीमा का सहयोग नहीं मिला होता तो दिलीप के लिए एक दैनिक पत्रिका को सब ओर से संभालना बहुत मुश्किल होता, या कहा जा सकता है नामुमकिन होता। सीमा कुमार जैसी कुछ महिलाएं जो निष्ठा से, संगठन और तद्गत भाव से हिंदी के प्रचार प्रसार में आगे बढ़कर आए, तो भविष्य के बराक घाटी का हिंदी साहित्य पुष्पित और पल्लवित होगा। संपादक को सर्वगुण संपन्न होना पड़ता है। अध्ययन, मनन, चिंतन, विश्लेषण, समाज, देश, जाति का ज्ञान रखना पड़ता है। समकाल की घटनाएं, गतिविधियां, भविष्य के हानि लाभ, राजनैतिक भूल त्रुटियां, सुधार का उपाय, समस्याएं और उनके समाधान मार्ग दर्शाना पड़ता है। अब यहाँ यह कहना कि सीमा इन विषयों में माहिर हो गई है अनुचित होगा, पर वह इस ओर बढ़ रही है। संवाद माध्यम जनजागृति का एक अस्त्र है। भावनाओं को विचार विश्लेषण एवं संकीर्णता से ऊपर उठाने का एक सोपान है। धीरे धीरे सीमा उन गुणों से अपनी क्षमता बढ़ाकर निरपेक्ष होगी, यह आशा है। अपनी परंपरा को ध्यान में रख वसुधैव कुटुंबकम की यात्रा में सफल होगी, यह आशा किया जा सकता है। जनगण उन्हें सहयोग देते रहेंगे, मानसिक बल देते रहेंगे, उत्साह उन्हें मिलता रहेगा। संपादक का कर्म कांटों पर से गुजरना होता है। किसी प्रकार का पक्षपात संपादक को नहीं करनी चाहिए। एक अच्छा संपादक अपनी अस्मिता, अपना देश, जनगण की भलाई सर्वोपरि रखता है। भले ही अड़चने आए, सर्वजन सुखाय की भावना से समाधान का प्रयास उनको करना है। सफल संपादन बहुत ही कठिन काम है। अंत में फिर से एक बार सीमा अपने काम में सफल हो, यह शुभ कामना हमारी ओर से सर्वदा रहेगी।